नमस्कार, मैं हूं किरण। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता आज कहां-कहां चुनावी हुंकार भरेंगे और बताएंगे कि बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग से क्या शिकायत की है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला आखिर क्यों लिया। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज 2 राज्यों में भरेंगे चुनावी हुंकार। एमपी और यूपी में करेंगे प्रचार। राजनाथ सिंह लखीमपुर खीरी और कानपुर देहात में करेंगे जनसभा। अखिलेश यादव आज कन्नौज सीट से करेंगे नामांकन। 2 दिन पहले ही भतीजे तेज प्रताप को दिया था टिकट। भारी विरोध के बाद खुद चुनाव लड़ने का लिया फैसला। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। झूठे विज्ञापन छपवाने का लगाया आरोप। कहा पार्टी के खिलाफ कर रहे गलत बयानबाजी। दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। मीटरों के टेंडर से जुड़ा है मामला। ईडी ने कई लोगों को बनाया आरोपी। चीनी मीडिया ने भारत की विदेश नीति पर उठाए सवाल। आर्टिकल में लिखा, भारत ने बदला अपना रवैया, अब इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर चल रहा देश। रुख करेंगे पहली खबर का। लोकसभा चुनाव के प्रचार का दौर तेजी से जारी है। एक दिन पहले दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार बंद हो गए। इसी के साथ अब तीसरे चरण के लिए कैंपेन की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं। वे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद यूपी के आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में रहेंगे। पीएम मोदी आगरा में जनसभा करेंगे और बरेली के आंवला शहर में रैली करेंगे। इसके बाद वे शाहजहांपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर सीएम योगी आज आगरा और इटावा में रैली करने वाले हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के लखीमपुर खीरी और कानपुर देहात में जनसभा करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से नॉमिनेशन करने वाले हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही उन्होंने इस सीट से भतीजे तेज प्रताप को टिकट दिया था। जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप को लेकर स्थानीय नेताओं में भारी विरोध था, जिसके चलते अखिलेश यादव ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। रुख करेंगे अगली खबर का। बीजेपी ने झूठे विज्ञापन देने को लेकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में मतदान से ठीक 2 दिन पहले 24 अप्रैल को कुछ अखबारों में विज्ञापन छपवाया था। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार के लिए चंबू शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब धोखा देना होता है। इसके साथ ही बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने विज्ञापन में ऐसा दिखाया है कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक को धोखा दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। वे बिना किसी आधार के गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। ईडी केस में अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें ईडी ने जल बोर्ड के पूर्व इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा, कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के पूर्व जनरल मैनेजर डीके मित्तल, एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और तेजिंदर सिंह को आरोपी बनाया है। और आपको बता दें कि 4 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में स्पेशल जज भूपिंदर सिंह ने कहा कि चार्जशीट से लगता है कि सभी आरोपी और कंपनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जल बोर्ड टेंडर घोटाले में शामिल रहे हैं, जिसके आधार पर इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। दरअसल ये मामला जल बोर्ड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स की खरीदारी से जुड़ा हुआ है, जो कि टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं से जुड़ा मामला बताया जाता है। ईडी ने यह भी दावा किया है कि दिल्ली जल बोर्ड ने ठेका देने में भ्रष्टाचार किया और घूस की रकम आम आदमी पार्टी को इलेक्शन फंड के तौर पर दी गई। बात करते हैं अगली खबर की। जेईई मेंस 2024 सेशन 2 का रिजल्ट जारी हो गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 24 अप्रैल की देर रात रिजल्ट जारी किया। जेईई में नील कृष्ण ने ऑल इंडिया टॉप किया है। वहीं दूसरी रैंक दक्षेश संजय मिश्रा ने हासिल की है। आपको बता दें कि इस बार अब तक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा 56 स्टूडेंट्स ने 100% मार्क्स हासिल किए हैं। इनमें कर्नाटक की सानवी जैन और दिल्ली की शायना सिन्हा शामिल हैं। पिछली बार 43 स्टूडेंट्स ने 100% हासिल किया था। वहीं सिर्फ एक छात्रा को 100% मिला था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मालदीव के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मुइज्जू ने जीत हासिल की है, जिसके बाद चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में कहा है
कि भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर चलता है, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत का रवैया नेबर फर्स्ट पॉलिसी की जगह इंडिया फर्स्ट वाला हो गया है। आर्टिकल में आगे कहा गया है कि भारत साउथ एशिया में जितना अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करता है, उससे पड़ोसी देश उतने ही दूर हो रहे हैं। इससे साबित होता है कि भारत साउथ एशिया को अपना बैकयार्ड समझता है। वो साउथ एशियन देशों पर भारत और चीन में से किसी एक को चुनने के लिए दबाव डालता है। कहा जा रहा है कि मालदीव के संसदीय चुनाव में इस बात का सबूत है कि वहां के लोग अब भारत के आदेश का पालन नहीं करना चाहते हैं। उन्हें स्वतंत्र विदेश नीति का चुनाव किया है। वो आर्थिक और सामाजिक विकास को प्राथमिकता देते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।